नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आपने सोनम और राजा रघुवंशी के बारे में सुना होगा, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे वही छाए हैं, ठीक है, जो बहुत दुखद भी हादसा है। और मैं आज इसी का एक रुख आपको ज्योतिष साइड से बताती हूँ, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा आ रहा है जिसमें पंडित जी ने सोनम की माता जी को पहले ही आगाह किया था कि अगर आपने ये शादी करवाई तो बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे कि मैं उनका वीडियो भी आपको इसमें शेयर करूँगी, और मैं पूरा ही मंगल के ऊपर ये वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं भी बहुत समय से कुंडली देख रही हूँ। तो मैंने देखा है मांगलिक अगर कोई होता है तो उसमें चीज़ें बड़ी गड़बड़ हो जाती हैं, तो मांगलिक से शादी करें, वो भी सेम मंगल की मैचिंग से। तो चलिए आज मैं आपको पूरी डिटेल्स इसमें आगे रेमेडीज़ भी दूंगी, और मैं इनके बारे में भी पूरा आपको बताती हूँ। तो जो ये सोनम थी, ये उच्च के मंगल से मांगलिक थी, जैसा कि पंडित जी ने बताया है, आप अभी खुद वीडियो में सुन पाएंगे। और जो ये पर्सन थे राजा रघुवंशी, ये नीच के मंगल से मांगलिक थे। तो वो जो उच्च का मंगल का मांगलिक होता है उसको गुस्सा भी बहुत आता है, और ये मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जब इनकी माता जी ने, सोनम की माता जी ने ये कुंडली दिखाई, तो उन्होंने साफ कहा था कि मंगल की शांति कराइए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने बहुत हल्के में लिया और कितना ही बुरा हादसा हुआ। तो अगर इनकी माताजी समय पर सही रेमेडीज़ कर लेती तो शायद ये हादसे ना होते, और या फिर इनकी ये शादी ही ना होती, ठीक है। तो और कहते हैं कि जो मांगलिक होता है, तो जो पहली शादी होती है तो वो उस पर ज़्यादा असर करता है। तो इसीलिए सोनम ने ये सोचा कि ये राजा रघुवंशी के साथ शादी करके, और अगर उनका मर्डर करा देती तो मंगल इनके ऊपर उतर जाएगा और वो राज के साथ अच्छे से रह पाएंगी। लेकिन उनकी सोच बहुत गलत थी। तो लेकिन मैं, बहुत लोग मांगलिक होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक्चुअली इनकी मंगल की प्रॉब्लम ये भी थी कि इनके मंगल पे बहुत ख़राब दृष्टियाँ थी, ठीक है। तो जो कि इनकी मम्मी को रेमेडी करानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं कराई। लेकिन मैं सबको सलाह दूंगी, जो लोग थोड़े भी मांगलिक हैं तो वो अपनी रेमेडीज़ ज़रूर कर लें, इसलिए ताकि उनके वैवाहिक जीवन सुखमय से बीत सकें, ठीक है। तो मैं इसमें मंगल की भी रेमेडीज़ आपको बताऊंगी, इफेक्टिव शक्तिशाली रेमेडीज़, जिसमें आपको किसी पंडित से कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको क्लिप भी शेयर करूंगी जिसमें आप साफ सुन पाएंगे कि पंडित जी बता रहे हैं कि मैंने उनकी माता जी को आगाह किया था, और जबकि राजा रघुवंशी नीच के मंगल से मांगलिक थे, और जो उन्होंने, उनकी माताजी ने शांति भी करा ली थी। तो उन्होंने समझदारी से काम लिया, और लेकिन इन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया, सोनम की मदर ने। तो अगर सोनम की मदर उस समय थोड़ा सा शांति कराती तो चीज़ें ठीक हो सकती थी, हो सकता है इनसे शादी ना होती और वो बच जाती, क्योंकि इस समय 3 अप्रैल से मंगल भी नीच के थे और बहुत खराब मंगल चल रहे थे, और इनका परमानेंट मंगल भी राजा रघुवंशी का नीच का था। 3 अप्रैल से 7 जून बहुत खराब समय वो था, क्योंकि मंगल नीच के थे, जो रघुवंशी का बहुत भारी समय था। तो अगर वो भी कहीं अच्छे पंडित से ये जांच करवा लेती कि इस समय रुक जाइए, इनका मंगल नीच का है, नीच का मंगल चल रहा है, भारी पड़ सकता है, तो वो मंगल इनके ऊपर बहुत भारी पड़ गया। लेकिन मैं आपको ये क्लिप शेयर कर रही हूँ, जो कि आप ये क्लिप देखें, और फिर मैं इसके बाद आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी, और आप अपनी प्लीज़ रेमेडीज़ भी करें। आप अगर विधि विधान से, जैसे मैं बता रही हूँ, मन से रेमेडीज़ कर लेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए ये क्लिप देखते हैं। मैंने उनसे बोला कि देखिए मंगल दोष है, और अगर ऐसा होता है तो इसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं। किस तरह की घटनाएं? ये दंड प्रावधान है उसमें, है ना। उच्च का मंगल और नीच का मंगल रहता है, तो इसके अंदर यही प्रावधान है, तो किसी एक की मृत्यु निश्चित होती है उससे। अच्छा, इसमें राजा का जो मंगल था, कौन सा मंगल आपने देखने को मिला? नीच का मंगल। नीच का मंगल था राजा का। और सोनम के, अगर आपने सोनम की भी कुंडली अगर देखी है तो सोनम के उसमें क्या देखने? उच्च का मंगल। उसका मंगल जी। तो आपने क्या ये कुंडली के मंगल के बहुत सारे उपाय हैं, इनमें से बहुत अच्छा उपाय है पीपल विवाह। अगर लड़की है तो पीपल विवाह करे, और लड़का है तो तुलसी विवाह। कुछ नहीं, सिंपल है कि पीपल पे 2 दीपक जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए, 7 फेरे लीजिए, विष्णु जी का वास होता है पीपल पे, और उनसे कहिए कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय बनाए रखिएगा। और तुलसी जी को भी 2 दीपक जलाना है, प्रसाद चढ़ाना है, और उनसे कहना है कि हमारा जीवन सुखमय बनाए रखिए। दूसरा उपाय है, कम से कम
2 मंगल न तो 5 मंगल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ से नज़र उतारनी है, गुड़ से नज़र उतारिए और किसी मंदिर में रख दीजिए या जिस पीपल की पूजा होती हो या गाय को खिला दीजिए। गुड़ घर से निकालना है, ठीक है। तो ये मंगल का बहुत अच्छा उपाय है। तीसरा उपाय है कि आप कम से कम 43 दिन लगातार चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा, ठीक है। और आप हनुमान मंत्र कर सकते हैं, जो कि मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ। तो ठीक है, तो ये अगर उपाय आप कर लेते हैं, हनुमान मंत्र कर लेते हैं, हनुमान चालीसा कर लेते हैं और तुलसी विवाह या गुड़ का दान, इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो आपका मंगल पूरी तरीके से शांत हो जाएगा और हैप्पीनेस आएगी लाइफ में, ठीक है। तो आप कोई भी मांगलिक है तो उनको मंगल का उपाय करके ही शादी में आगे बढ़ना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन में सुख में आती है। सभी का मंगल खराब नहीं होता, चाहे वो मांगलिक हो, लेकिन जब कुग्रह या खराब ग्रह, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो मंगल बहुत खराब इफेक्ट दिखाता है, उपाय बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मैं सलाह दूंगी कि अगर किसी का मंगल, जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया, 1 नंबर पे बैठा है, 4 पे बैठा है, 7 पे बैठा है, 8 नंबर पे बैठा है, तो अगर इन घरों में है या 12 पे, तो आप मंगल का उपाय जरूर कर लें। इससे लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलता है और लाइफ पार्टनर के साथ हैप्पीली जीवन रहता है, बहुत अच्छा जीवन रहता है। ओम नमः शिवाय।